हे वाईटी बेंस, यदि आप हिमाचल प्रदेश हनीमून पर जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपके सामने मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या टूर पैकेज लेकर के जाएं या विदाउट टूर पैकेज लेकर के जाएं, तो ये इस सबसे बड़े सवाल का जवाब आज वाईटी भारत के इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं। इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद आप निर्णय ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको विदाउट टूर पैकेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई टूर पैकेज लेकर के जाते हैं तो आपकी वॉल्वो बुकिंग से लेकर के साइट सीइंग, होटल से लेकर के, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड सारी जो हेडेक होती है वो ट्रैवल कंपनीज की ही होती हैं। पिकअप ड्रॉप की भी बात करें अगर मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अरेंज करवाई जाती है। अगर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आपको आ रही है तो एक अच्छी ट्रैवल कंपनी आपको वो सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करवाती है, वो आपकी ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करवाती है। तो अगर आप एक ट्रैवल पैकेज लेकर के जाते हैं तो ये आपको सारी सुविधाएं पड़ती हैं अगर आप हनीमून पर जा रहे हैं स्पेशली। इसके साथ साथ अगर आप बिना किसी ट्रैवल पैकेज के जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वॉल्वो बस बुक करवानी होगी, जाने की भी आने की भी। होटल बुक करवाना होगा। दूसरा, अगर आपको होटल पता नहीं है कि मनाली में कौन से अच्छे होटल हैं, तो कई बार ऐसा होता है हम ऑनलाइन देख लेते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पर जो एक्चुअल होटल की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो उन्होंने ऐसी मॉडिफाइड करके डाली होती हैं कि आपको लगता है बहुत अच्छा होटल है, वहाँ जाते हैं तो एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। इसके बाद साइट सीइंग के लिए आप वहाँ जाएँगे, टैक्सीज़ को बुक कराएँगे, जिसमें कोई टैक्सी टाइम पर आएगी, कोई टैक्सी टाइम पर नहीं आएगी। और अगर आप बस से घूमना-फिरना चाहते हैं एचआरटीसी की बस से, तो हेडेक आपकी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट कम पड़ेगी लेकिन हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप जो हनीमून पर एन्जॉय करने के लिए गए थे, वो हनीमून आपका एक हेडेक के रूप में आपके सामने उभर कर के आएगा। इसके साथ-साथ जब आप होटल में जाते हैं, कई तरह की डिस्क्रेपेंसी आपके सामने आ सकती हैं, समस्याएँ आ सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने झेली हुई हैं पर्सनली, औरों के बारे में भी सुना है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पर आपको ये सब आउटपुट दे रहा हूँ। बाकी डिसीज़न आप लोगों का है। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर आप साइट सीइंग पे जाते हैं, तो उसमें तमाम तरह की समस्याएँ आ जाती हैं। ड्राइवर आप बुक करेंगे कुल्लू मणिकरण के लिए, आपको बोलेगा कि वहाँ पे जाम लग गया है, आप नागर कैसल होकर के आ जाइए। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जो ड्राइवर आपके साथ फ्रॉड करता है। आपको जाएगा, आप राफ्टिंग के लिए कोई प्लान करेंगे तो आपको गलत जगह पे राफ्टिंग करवा दी जाएगी। तो ऐसी छोटी-मोटी समस्याएँ हैं जो आपके सामने आती रहती हैं और आपके हनीमून को स्पॉइल कर देते हैं। अब आ जाते हैं सबसे मेन जो फैक्टर है ट्रैवल पैकेज और विदाउट ट्रैवल पैकेज जाने का, वो है इसकी कॉस्ट। दोस्तों, कॉस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ट्रैवल कंपनी जब आपको पैकेज बुक करवा करके देती है तो उनके अलग-अलग वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स का मतलब जो उनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। किसी भी ट्रैवल कंपनी की सारी सर्विसेज अपने आप नहीं होती हैं। हो सकता है कोई ट्रैवल कंपनी का अपना होटल हो, लेकिन ट्रैवल कंपनी का सब कुछ अपना नहीं हो सकता। हो सकता है होटल हो सकता है उनकी अपनी कार हो, लेकिन वॉल्वो बस उनकी अपनी नहीं हो सकती है। सब कुछ आपको एक साथ कॉम्पैक्ट करके, क्राफ्ट करके आपको दिया जाता है, मर्ज करके दिया जाता है। एक आपको पूरा पैकेज दिया जाता है। तो इसके लिए ट्रैवल कंपनियाँ क्या करती हैं, डायरेक्ट होलसेल में बल्क बुकिंग उठाती हैं, जिससे उनकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। बल्क में वॉल्वो पैकेज बुक करवाती हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कम पड़ती है। बल्क में ही होटल से रेगुलर पैकेज अपने बुक करवाती हैं, होटल बुकिंग कराती है तो उनको कॉस्ट कम पड़ती है। इसके साथ-साथ साइट सीइंग के उनके वेंडर रेगुलर होते हैं तो उनको कॉस्ट कम पड़ती है। जब आप एज़ अ रिटेलर जाते हैं तो आपको हाई कॉस्ट दी जाती है। उसके बाद जो आपके ट्रैवल पैकेज की कॉस्ट होती है और जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो इक्वल हो जाती है। कई केसेस में तो मैंने देखा है कि आप जो अपनी पर्सनल कैश कॉस्ट से जाते हैं वो आपको ज़्यादा ही पड़ जाएगी। जैसे मैं अभी हाल ही में शिमला होकर के आया था, मेरे को ट्रैवल पैकेज मिल रहा था 13,999 का और मेरा जो टोटल अपने आप खर्च हो गया जाने पर, वो हो गया 15 या 16,000 के बीच में मेरा खर्च हो गया। तो मैंने इसको एक्सपीरियंस करा कि अगर मैंने ट्रैवल पैकेज लिया होता तो हेडेक भी नहीं होती। मेरे को हर जगह हेडेक हो रही थी, साइट सीइंग बुक कराना था तो प्रॉब्लम हो रही थी। होटल पर जब गया तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यू हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ऐसी समस्याएँ होती हैं जब हम लोग ट्रैवल पैकेज बुक करवाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती हैं। और जब हम विदाउट ट्रैवल पैकेज जाते हैं तो आपके सामने समस्याएँ आ सकती हैं। इनसे आपको बचना अगर है, कम से कम कॉस्ट पे जाना है, तो आप ट्रैवल पैकेज बुक करवा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है, अगर आप एक नॉन हनीमून कपल हैं, आप एज़ अ सोलो ट्रैवलर जा रहे हैं, फैमिली जा रही है, फ्रेंड जा रही है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पैकेज लीजिए कि मत लीजिए।
क्योंकि वहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। वहाँ पर आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हनीमून पर जा रहे हैं, वन्स इन अ लाइफ टाइम आपका ये मोमेंट होता है, उसको अगर आप स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, तो कोई भी रिस्क मत लीजिए। आप एक ट्रैवल पैकेज लेकर के जाइए और अच्छी कंपनी से ट्रैवल पैकेज लेकर के जाइए। आप किसी भी वेरिफाइड, ट्रस्टेड, जानी-पहचानी जिससे कोई भी आपका फैमिली, फ्रेंड्स में कोई पैकेज लेकर के गया है, आप उसी से पैकेज बुक करवाएँ। कई बार क्या होता है ट्रैवल कंपनी आप गलत चूज़ कर लेते हैं, उससे आपको बहुत तरह की समस्याएँ आ जाती हैं। दोस्तों वाईटी भारत पर एक और सवाल का जवाब मैं आज इंक्लूड करना चाहता हूँ। यदि आप मनाली जा रहे हैं, खास करके समर्स के अंदर, तो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे सवाल पूछ रहे थे, हम किस तरह के ड्रेसेस लेकर के जाएँ, हम लोग विंटर क्लोथ्स लेकर के जाएँ, क्या जाएँ, जैकेट्स लेकर के जाएँ, कितने साल के बच्चों को लेकर के जाएँ, कितने साल के बच्चों को लेकर के ना जाएँ। तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो आप गर्मियों के मौसम में 2 ही साल से ऊपर के बच्चों को आराम से ले जा सकते हैं, सेफ़ली ले जा सकते हैं। उनके लिए कुछ गर्म कपड़े भी लेकर के जाइए, और यदि आप ख़ास करके रोहतांग पास जा रहे हैं, तो अपने लिए भी आप कुछ गर्म कपड़े, एक हल्का-फुल्का गर्म कपड़ा अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन बाकी जो आपके लिए हमेशा स्वेटर, जैकेट, इन सब चीज़ों को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने साथ अम्ब्रेला ले जाएँ, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। इसके साथ-साथ ख़ास करके मैं लेडीज़ के लिए बताना चाहूँगा कि जब वो वॉल्वो बस में ट्रैवल करती हैं, तो उनको जो है एंग्ज़ायटी हो जाती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वोमिटिंग की दवाई ज़रूर लेकर के जाएँ जब आप दिल्ली से वॉल्वो बस पकड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जैसी समस्याएँ बहुत ज़्यादा ख़ास करके लेडीज़ में उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप कैरी कर लें, और अगर किसी जेंट्स में ये समस्या है, तो वो भी अपने साथ वोमिटिंग की दवाई पहले से ही जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उसको लेकर के जाएँ। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आपके रह जाते हैं, तो वाईटी भारत पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब जैसे मैं अभी तक देता हुआ आया हूँ, लगातार आगे भी देता रहूँगा। वाईटी भारत के लगभग 600 के आसपास वीडियो देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबाएँ, ऑल को सेलेक्ट करें, और यदि आप वाईटी भारत के वेरिफाइड ट्रैवल कंपनी से पैकेज को बुक कराना चाहते हैं, तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। जाइए, कॉल करिए, जानकारी हासिल करिए। पैकेज अच्छा लगे तो तुरंत बुक करा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। हमेशा बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।